तो क्लास 10 वालों तुम्हारे लेके आ गया नागरिक शास्त्र, ठीक है ना। इसका बैंड बजाऊंगा आज तुम्हारा, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं नागरिक शास्त्र में मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। जितने भी न्यू क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले वो भी बताऊंगा। जितने भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं ना वो भी इसी में है तुम्हारा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि तुम ये वाला वीडियो देख चुके होगे। बस 2 घंटा का वीडियो है। अगर तुम नहीं देखी हो तो सबसे पहले इसे देखो, क्योंकि तुम्हारा ज्यादातर वायरल क्वेश्चन इसी में है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू का, तो इसी में नजर आएगा तुम्हें। ये कंप्लीट करना अनिवार्य है, ये मेरा कंडीशन है, तभी तुम्हें पेपर मैच करवा पाऊंगा कि देख भाई तेरा क्वेश्चन मैच आ गया, हो गया, जिसे तुम वीडियो देखा है आ गया। और मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, फटाफट मैं स्टार्ट करता हूं अपना काम, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का उदाहरण देते हुए युक्तिपरक और नैतिक कारण लिखिए, ठीक है। तो क्या है, तो देख भाई क्या है तुम्हारा उत्तर में, देख ले भाई। भारत में केंद्र और राज्य सरकार की बीच सत्ता बांटी हुई है, सत्ता क्या तुम्हारा बांटी हुई है, राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। युक्तिपरक कारण क्या है? इससे काम जल्दी और आसानी से हो जाता है, जल्दी और आसानी से हो जाता है। झगड़ा कम होते हैं और एकताएं बनी रहती है ना भाई। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या एकता बनी रहती है, झगड़ा कम होता है, काम भी जल्दी से हो जाता है। युक्तिपरक हो गया ये तुम्हारा। नैतिक कारण क्या होगा तुम्हारा? सबको शासन में भाग लेने का अधिकार है। सब शासन में क्या लेगा? भाग ले लेगा सब शासन में, ठीक है ना। कैसे? नैतिक कारण से, ठीक है। फिर क्या है? लोकतंत्र बराबरी सिखाता है। लोकतंत्र में क्या तुम्हारा? बराबरी सिखाता है भाई। एक इक्वल सब है, क्या इक्वल सब बराबर है एक दूसरे का। क्लियर कि नहीं? क्लियर क्लियर हो गया। ये तुम्हारा युक्तिपरक याद कर लो, ये नैतिक कारण याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। किसका? युक्तिपरक और नैतिक परक का क्वेश्चन में। क्लियर। अब देख आगे भाई क्या है अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। देख भाई इस 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर एक ही होगा। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। श्रीलंका में सरकार की नीतियां में सिंहली होगा, सिमली लिख दिया गया है। सिंहली भाषीय बहुसंख्यक का परिवर्तन बनाए रखने, ये भी थोड़ा परिवर्तन भी गलत लिख दिया, बनाए रखने का प्रयास के लिए क्या क्या कथन सहमत है। श्रीलंका में सिंहली, यहां भी सिंहली होगा। और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण थे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा तकलीफ है, कुछ कुछ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गलती है, लेकिन इस 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। कौन सा? सो देख बच्चा क्या होगा तुम्हारा सो उत्तर क्या होगा। श्रीलंका की सरकार ने सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को विशेष महत्व दिया। एक सिंहली भाषा को महत्व ज्यादा दिया, एक बौद्ध धर्म को ज्यादा विशेष महत्व दिया, जिससे तमिल लोग खुद को अलग समझने लगे हैं, ठीक है ना। किससे? श्रीलंका से। भाई मेरा वैल्यू नहीं है यार, मुझे कोई नहीं अपना रहा है, मुझे ये तकलीफ था भाई। किसको? तमिल वाले लोग को। सरकारी नीतियां और शिक्षा में सिंहलिया को ज्यादा अवसर मिला। भाई सरकारी नौकरी ज्यादा मिल रहा है किसको? सिंहलिया को, है ना। सिंहली भाषा बोलने वाले को। 2 टाइप का भाषा बोला जाता है तुम्हारा, सिंहली और तुम्हारा तमिल, है ना। हाँ भाई बटाए हुए थे, दोनों दोनों बटे हुए थे भाई। सिंहली लोग बोलते हैं कि मेरा देश है, तुम लोग सब तमिलनाडु से आए हो, तमिल जाओ, भागो 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 भारत, ठीक है ना। पता नहीं था भाई, राम जी गए थे वहीं पे बांध चला के आए थे और पूरे लंका को आग लगा के आए थे, हनुमान जी हमारे। क्या बोले, लोग को छोड़ दो भाई। तमिल समुदाय को बराबरी का अधिकार ना मिलने के से दोनों समुदाय में तनाव बढ़ गया। तमिल समुदाय को बराबरी का अधिकार ना मिलने से क्या हो गया? तुम्हारा तनाव बढ़ गया। अगर तुम्हारा भाई बहन हो, अगर रसगुल्ला आया, सारा रसगुल्ला तुम खा लोगे और अपना भाई को नहीं दोगे तो भैया झोटा झोटी तो होगा ना। वही हाल हुआ यहाँ पे। सत्ते की सही साझेदारी ना होने से देश में संघर्ष और असंतोष पैदा हो गया। ये तुम कहानी लिख सकते हो किसमें? इस तीनों क्वेश्चन का आंसर में। आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या किए? भाषा के बारे में बात की है, बौद्ध धर्म के बारे में बात की है, अपने को महान समझा, तमिल को कमजोर समझा। नौकरियों में भी अपने तमिल को ऊंचा रखा, तमिल को कम रखा गया, सिंहली अपने आप को ऊंचा रखा। फिर क्या? अधिकार भी बराबर ना मिला, दोनों में तनाव बढ़ गया। फिर क्या बोल देंगे? संघर्ष हुआ, असंतोष और संघर्ष पैदा हो गया इसी कारण। क्लियर। ये तुम्हारा की पॉइंट है जो तुम याद कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए। अब क्या अगला क्वेश्चन क्या है? सत्ते की साझेदारी के संदर्भ में बेल्जियम मॉडल और श्रीलंका मॉडल में अंतर बताइए। कौन सा मॉडल तुम्हारा? बेल्जियम मॉडल। ये तुम्हारा बेल्जियम मॉडल और श्रीलंका मॉडल के बीच में क्या बताना है? अंतर बताना है भाई। तो देख लो भाई अंतर कैसे होगा। उत्तर क्या होगा? बेल्जियम में सभी समुदाय को बराबर सत्ता दी गई है। बेल्जियम में सभी समुदाय को बराबर सत्ता दी गई, जबकि श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक को ज्यादा महत्व मिला है। तो ध्यान देना बाबू, यहाँ 2 पॉइंट, एक बेल्जियम के लिए लिखा हुआ है, एक श्रीलंका के लिए लिखा हुआ है। हुआ क्या? बेल्जियम में सत्ता बराबर कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यक जो थे सिंहली, उसका ज्यादा महत्व था, उसका दबदबा था, ठीक है। फिर क्या होगा तुम्हारा? देखिए भाई बेल्जियम में समझौता से शांति बन गया। बेल्जियम में क्या तुम्हारा? शांति बन गया समझौता से, जबकि श्रीलंका में भेदभाव से तनाव बढ़ गया।
ठीक है, अंतर कर पा रहे हो? हाँ सर, कर ले रहे हैं सर। बेल्जियम में सत्ता बंटवारा एकता बन गई। सत्ता बंटवारा से क्या बना था? एकता बन गई। और श्रीलंका में सत्ता का केंद्रीकृत रही, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ता रहा। ठीक है, बेल्जियम मॉडल सफल रहा। बेल्जियम मॉडल क्या तुम्हारा? सफल रहा। बांट दिया तो सफल रह गया। और श्रीलंका मॉडल संघर्ष के कारण बना, क्योंकि बांटा ही नहीं था। सब चाहता था भाई नहीं नहीं पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। अरे भैया कितना सास तुम नौटंकी करोगी? पुतो आई है, पुतो को भी कुछ दो, वरना पुतो तो भाई बवाल करेगी। नमक तो ज्यादा देगी ही सब्जी में, खाते रहना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 में क्वेश्चन क्या है? संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर कितनी तरीके से गठित किया जा सकते हैं? कौन सा संघीय शासन व्यवस्था? भाई सिंपल सिंपल, बस क्या कर सकते हैं तुम्हारा? देख भाई, जैसे अमेरिका, कुछ छोटे छोटे देश मिलके एक संघ बना दिया। क्या बना दिया तुम्हारा? एक संघ बना दिया, बन गया क्या? यूएसए। ठीक है ना, 49 स्टेट मिलके। और इंडिया में क्या हुआ? इंडिया तो था, इंडिया में पहले ही स्टेट है, ठीक है ना, पहले ही स्टेट मिलके है, एक संघ बना हुआ है तुम्हारा। ठीक है ना, इसमें लाए नहीं है हम, यहाँ लाया गया है। मतलब क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्र राज्यों को मिलाकर, ये स्वतंत्र राज्य था, इसको मिलाकर एक कोई संघ बनता है। अरे क्या तुम्हारा? बड़े देश को बांटकर एक देश में राज्य को बांटकर, जैसे इंडिया में एक बड़ा देश है भाई, है ना, सबको छोटा छोटा दे दिया कि भाई शासन अच्छा से हो। सब राज्य का अलग अलग सरकार दे दिया जिसे शासन अच्छा से हो। एक ऐसे हो सकता है, भारत वाला एग्जांपल रख सकते तुम्हारा, और एक यूएसए का। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, देख भाई स्वतंत्र राज्यों को मिलाकर कई राज्य मिलकर एक संघ बनते हैं। इसको एग्जांपल क्या है तुम्हारा? अमेरिका। अमेरिका में यही हुआ है, सब स्वतंत्र राज्य मिलके आ गए और एक संघ बना दिए। और हमारा भारत में क्या है? क्या है तुम्हारा? बड़े देश को बांटकर, हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधताएं वाले देश है, एक देश को राज्य में बांटकर जैसे एग्जांपल भारत में, ये तुम बता सकते हो कितने तरीके से गठित कर सकते हैं किसको? संघीय शासन व्यवस्था को। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगला पॉइंट देख ले बच्चा, क्या है? भारत एक संघ है। भारत क्या है तुम्हारा? एक संघ है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार संविधान से स्पष्ट रूप से दर्ज है। भारत क्या है तुम्हारा? भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अधिकार संविधान से स्पष्ट रूप से दर्ज है। विलोचन कीजिए। सुन बच्चा, 5 पॉइंट कैसे तुमको कंप्लीट कर, तो देख चुपचाप तुम देख। संविधान के अधिकार में कितनी सूची बताया तुम्हारा? 3 सूची याद रखना बाबू। एम आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव नहीं 2 मार्क्स में, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, एक अपशिष्ट सूची भी होता है, वो भी याद कर लेना तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए में। ठीक है, तो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया है। हम संविधान ने अधिकार किस में बांट दिया? 3 सूची में बांट दिया है। संघ सूची के विषय पर केवल 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 केंद्र फैसला ले सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, राष्ट्र सूची के विषय में केवल केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है और फैसला ले सकता है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं और फैसला ले सकते हैं। जब नहीं मानेंगे तो केंद्र सरकार का चलेगा फिर। ठीक है, इससे केंद्र राज्य में संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन का आसानी से कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ? बिल्कुल कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है ना, जब भी भारतीय संघ को बात करेगा तुम्हारा कि कैसे राज्य सरकार को अधिकार संविधान से मिला है केंद्र सरकार को, तो भाई सूची में आ जाना भाई, सूची से तुम्हारा पता चल जाएगा कि हाँ मिला है, अधिकार तो मिला है, अधिकार तो मिला है। भाई देख क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय? स्थानीय शासन, मुखिया जी का ना याद आ रहा है? बस वही मुखिया जी वाला हाल है भाई तुम्हारा। स्थानीय शासन का मतलब है कि गांव और शहर का स्तर पर चलाने वाली सरकार। क्या तुम्हारा? गांव में और शहर में स्तर पे चलाने वाली सरकार। ठीक है, जैसे यह लोगों का रोजमर्रा, जैसे भैया हमारे कपाट फोड़ दल को हमारे सास हमारे मुंह थूक दल को, ये सब का समस्या कौन हल करेगा? भैया यही गांव वाला मुखिया सॉल्व करेगा। कुछ जो फालतू फालतू जितना भी है ना भाई, सब सॉल्व करेगा। समस्या कौन? रोजमर्रा का समस्या कौन सॉल्व करेगा? स्थानीय शासन। इसमें पंचायत और नगर पालिका काम करती है। कौन? तुम्हारा पंचायत और नगर पालिका काम करती है। इससे लोग की भागीदारी बढ़ती है, इससे लोग की तुम्हारा क्या भागीदारी बढ़ती है। तुम्हारा क्लियर कि नहीं क्लियर? ये 3 पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट किसके लिए? स्थानीय शासन के लिए है। कीवर्ड क्या रखेंगे? गांव शहर में। ठीक है ना, गांव और शहर में के लिए तुम्हारा ये, पंचायत के लिए और भागीदारी के लिए। की पॉइंट्स कीवर्ड्स याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देख भाई, विकेंद्रीकरण क्या है तुम्हारा? विकेंद्रीकरण 2025 का क्वेश्चन। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पीछे कौन कौन सा तर्क है? तो देख भाई, मैं पहले बता दिया, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तू बस वर्ड याद रख, वर्ड कुछ 4-5 पॉइंट याद रख, 4-5 वर्ड रख और जाकर बना भाई, लंबा लंबा बना, वहां एग्जाम में जाकर लंबा लंबा बना तुम्हारा, तभी तुम्हें मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। और जो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड उसको अंडरलाइन कर, मार्क्स देगा, अरे बेटा कितना सुंदर लिखा है यार, 5 मार्क्स लो, 5 मार्क्स ऐसे देते जाएगा। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर देना, एग्जाम टाइम में बहुत होगा। 5 मार्क्स वाला 5 पॉइंट लिखना और 3 मार्क्स वाला 3 पॉइंट लिखना। इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना, तुम्हारा मार्क्स गर्दा उड़ा के आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई भी ऐसा ही किया था, मैं भी एग्जाम दिया था ऐसे ही किया था। फिर क्या उत्तर तुम्हारा?
क्या था, विकेंद्रीकरण की बात कर रहा। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, दो चीज होता है तुम्हारा। केंद्रीकरण मतलब क्या, सारा सत्ता केंद्र के पास चला जाए, सारा सत्ता केंद्र के पास चला जाए। जैसे तेरे बाप के पास है, तेरे माँ के पास है, तुमको कुछ नहीं मिला, ठीक है। और जब सत्ता बढ़ जाए, ब्याह होने के बाद सत्ता बढ़ जाता है, हड़िया बढ़ जाता है ना, ये हो गया विकेंद्रीकरण। क्या तुम्हारा विकेंद्रीकरण। वही एग्जांपल यहाँ पे दिया, विकेंद्रीकरण मतलब बांटना सत्ता को। देख ले भाई, इससे सत्ता जनता के करीब पहुंच जाती है, पावर का जनता के पास चला जाता है, स्थानीय समस्या को जल्दी समाधान मिल जाता है ना भाई। पावर रहेगा तब ना जल्दी सॉल्व करोगे तुम। बिल्कुल सर, करेंगे सर। लोगों की भागीदारी बढ़ जाता है, लोग खुद बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, है ना। प्रशासन आसान हो जाता है, प्रशासन करना आसान हो जाता है और प्रभावी भी बनता है। लोकतंत्र मजबूत हो जाते हैं। लोकतंत्र क्या तुम्हारा, हमारे मजबूत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देख रहे बच्चा, वही है जो मैं बता रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। 1992 में संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय शासन को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए थे। तो देख बच्चा बोलेगा, क्या कब मिला स्थानीय शासन। स्थानीय शासन 1992 में मिला। ये एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन तुम्हारा। उत्तर क्या देंगे, पंचायत और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। 1992 में क्या तुम्हारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसको, पंचायत को और नगर पालिका। उससे पहले भैया सिर्फ चल रहा था भाई, हाँ हो सकता है, था नहीं पूरा। हर 5 साल में नियमित चुनाव होगा, मुखिया जी का गणना हर 5 साल में बजेगा, है ना भैया, वोट मांगने आएगा। महिला और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। कभी सुने मुखियाइन, सुने ना मुखियाइन, वही हाल है भाई, मुखियाइन को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि महिला को क्या चाहिए, कमजोर वर्ग है, उसको आरक्षण करना है। कुछ क्या तुम्हारा जो वर्ग कमजोर है, एससी एसटी में, उन लोगों को भी क्या करना है, सीट को आरक्षित करना है, जो लोग क्या भागीदारी बने, किसमें, सत्ता में। वित्त के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, किसको देने के लिए, पंचायत को, नगरपालिका को पैसा देने के लिए, ठीक है। स्थानीय निकाय को कुछ अधिकार और जिम्मेदारी भी दिए गई। स्थानीय निकाय जो है उसको भी कुछ अधिकार दिया गया, जिम्मेदारियों को भी दिया गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर देख ले भैया, ये तुम्हारा 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि भारत में आज भी किस प्रकार जनजाति असमानताएं मौजूद है। ठीक है ना, जाति का, सॉरी जनजाति बोल दिए यार, क्या है मेरा दिमाग, जाति असमानताएं मौजूद। भाई होता तुम लोग साथ छुआछूत या तुमसे छोटा जात बड़ा जात का होता भेदभाव। देख भाई कैसे होता होगा, तो कुछ जातियों को आज भी शिक्षा और नौकरी में कम अवसर मिलते हैं तुम्हारा, ठीक है। गांव में ऊंची नीची जाति का भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है। सामाजिक सम्मान और संसाधनों में असमानताएं हैं, ठीक है ना भाई। सबको इक्वल तुम्हारा वैल्यू नहीं मिल रहा है। संसाधनों है ना, कुछ लोगों के पास इकट्ठा करके रखे, खदानों का भैया मालिक बन गया कोई, बड़े बड़े लोग, पैसे ले लोग, भाई गरीबों को कोई नहीं पूछता। आज के जमाना में क्या हाल हो गया यार, कैसे चलेगा आगे दुनिया, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन क्या है, भारत की विधायिकाओं में महिला की प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है। तो देख भाई इसका आंसर क्या होगा, विधिकाओं मतलब विधि बनाना, विधि बनाना मतलब संसद हो गया, संसद भवन में जो संसद होते हैं, सांसद होते हैं हमारे, उसका क्या महिला का कोई प्रतिनिधित्व है, इसके बारे में लिखना है। तुम्हारा है ना एसएसटी पेपर इतना आसान होता है ना, तुम खुद से लिख सकते हो, इसलिए कभी क्वेश्चन कोई भी छोड़ना मत। थोड़ा सा भी ज्ञान होगा ना एसएसटी का कि ऐसे होता है वैसे होता है, लिख डाल बच्चा, लिख डाल, तुम्हें मार्क्स मिलेगा। क्योंकि मास्टर चाहता है कि तुम्हें ज्ञान है कि नहीं, थोड़ा सा भी ज्ञान है कि नहीं, तुम्हें मार्क्स देने के लिए ही बैठा हुआ है। बोर्ड हमेशा मार्क्स देता है भाई, ये कॉम्पिटिशन तैयारी नहीं जो मार्क्स काटेगा, मार्क्स देने के लिए ही बैठा हुआ है वो, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा उत्तर, कैसे 3 पॉइंट में इसका उत्तर देंगे। तुम्हारा महिला की विधिकाओं मतलब विधि बनाने में प्रतिनिधित्व क्या क्या है, उसके बारे में सुनो। संसद और विधानसभाओं में महिला की संख्या अब भी कम है। भाई नहीं, महिला को वोट नहीं दिया जा रहा है यार, बहुत कम है, ठीक है ना, महिला को बहुत कम मौका मिल रहा है। कुल प्रतिनिधियों में महिला की हिस्सा बहुत कम प्रतिशत है, बहुत कम प्रतिशत है। इसलिए महिला को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही है कि भैया कुछ जैसे तुम्हारा देखना स्थानीय सरकार में 33% सीट क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। 1/3% कितना रिजर्व है ना, कि आरक्षित है। लेकिन 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 विधानसभा में, लोकसभा में, ये सब में कोई सीट आरक्षित नहीं है, ठीक है। ये तुम ध्यान में रख सकते हो, एमसीक्यू बन सकता है तुम्हारा। अगला क्या देख लो तुम्हारा, आधुनिक लोकतंत्र क्या है तुम्हारा, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। जो तुम्हारा अभी का लोकतंत्र है ना, वो राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस के बिना क्यों नहीं चल सकता, बताओ ना, बताते हैं, रुक सुन यार। राजनीतिक दल चुनाव को संगठित करता है, क्या तुम्हारा चुनाव को संगठित करता है भाई, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, ये जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है भाई, जनता से जुड़ता है कौन, पार्टी, और जाके गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है, और फिर जो जनता का मांग था वो पूरा करता है। दल नीतियां बनाकर शासन की दिशा देता है, नीतियां बनाकर, नीति बनाएगा तुम्हारा, नीति पॉलिसी बनाएगा, मैया समान योजना
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? 18 साल नहीं हुआ है सर। बप्पा सम्मान योजना भी नहीं मिल रहा है हम लोग को सर। मिलेगा बेटा, हमको जो जिता देना मिल जाएगा तुमको, टेंशन नहीं लगा, खड़ा हो रहा है इलेक्शन में हम। दल नीतियां बनाकर शासन को दिशा देता है, ठीक है, वे नेताओं का चयन करता है, वे नेताओं का। अब भैया कोई पार्टी होगा, नेता का चयन करेगा, भैया जो खड़ा हो जाओ तुम, है ना भैया, तुम बन जा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सब बन जा भैया। लोकतंत्र में स्थिर सरकार बनाने में मदद करता है कौन? राजनीतिक दल। क्या करेगा? स्थिर सरकार, बार बार चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर निकल? ये 5 पॉइंट तुम्हारा इस क्वेश्चन को आंसर देगा। आधुनिक लोकतंत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन में है, ठीक है ना। चल बच्चा आगे देखते हैं। तुम्हारा राजनीतिक दल के सामने क्या मुख्य चुनौतियां क्या है राजनीतिक दल के सामने? बताते हैं बच्चा, क्या है मुख्य चुनौतियां। सो देख भाई, आंतरिक लोकतंत्र भैया, एक पार्टी है, लालू को पार्टी है, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, खाली यादव चल रहा है भैया, और किसी को नया मौका मिल ही नहीं रहा है ना भाई। इधर देखते कांग्रेस में खाली गांधी चल रहा है भाई, दिक्कत वाला बात ही नहीं। बात है क्या है? आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, पार्टी लोकतंत्र के लिए, लेकिन अंदर में लोकतंत्र नहीं है। फैसला कुछ नेताओं तक सीमित हो रहते हैं। वंशवाद, परिवार के लोगों को ज्यादा मौका मिलता है भाई। देख लो भैया, चिराग पासवान का जितना भी होगा, चिराग पासवान का भौजाई से लेकर, ससुर से लेकर, जमाई से लेकर, सास से लेकर, सबको मौका, सबको सीट दे दिया और हो गया। किसी बाहर को मौका जल्दी से नहीं मिल रहा है ना भाई। ये वंशवाद भी चल रहा है। धन और बल का प्रभाव, चुनाव में पैसा और ताकत का असर दिख रहा है भाई। पैसा से ताकत से तुम्हारा चुनाव जीतना चाह रहा है सब। भ्रष्टाचार, गलत तरीकों से लाभ गलत तरीकों से लाभ ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये इलेक्शन में फूक रहे हैं तुम्हारा। जनता से दूरी, लोग की समस्या ठीक रूप से सुन नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आते हैं वोट मांगने के लिए, पांव छूते हैं, ठीक है ना, कि भैया वोटवा दे दीजिएगा, उसके बाद गायब। भैया तुम लोग नेताओं को ज्यादा वैल्यू देते ना, यही इसलिए ये हाल है, लोग माथा पे चढ़ गया है। मार तो नहीं मार, फाड़ सभी सबको। लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताओं बताइए। लोकतंत्र का क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। सुन भाई, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि मतलब क्या, जो तुम्हारा उसका क्या है, तुम्हारा चाहे एमपी है चाहे एमएलए, चुनकर सरकार बनाती है, ठीक है ना। अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है। कौन चुनती है? जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि को, ठीक है ना भाई। विशेषताएं क्या है? जनता को वोट देने का अधिकार है, नियमित और स्वतंत्र चुनाव होगा तुम्हारा, हर 5 साल में चुनाव हो जाता है ना भाई। एग्जाम होना हो, लेकिन 5 साल में चुनाव एकदम पक्का है भाई। नेता अपना काम अच्छा करता है भाई, बस तुम लोग काम अच्छा से नहीं करता है। कानून को सामने सब बराबर, कानून के सामने सब क्या है? बराबर है भाई, है ना भाई। भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट, भैया सबको गरियाता है भाई, जितना भी जज है, जितना भी वकील है, वो कुछ नहीं देखता है भाई, है ना। सबके सामने कानून, सबके सामने क्या है? बराबर है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। सरकार जो होता है, जनता को जवाब देना पड़ता है, और जवाब नहीं दिया बेटा निकल 5 साल में तुम भाग। नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया। नागरिकों का तुम्हारा अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया है। स्वाहा हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों कहा गया? लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों कहा गया? इसके प्रमुख गुण बताइए। सुन बच्चा, क्या है इसका गुण तुम्हारा? लोकतंत्र जनता को शासन में भागीदारी देता है। लोकतंत्र क्या तुम्हारा? अरे भैया, लोकतंत्र ही जनता को ना मौका देता है। तो आम जनता भी, जैसे कौन तुम्हारा, जयराम महतो, एक आम जनता तुम्हारा क्या बन गया क्या? एमएलए बन गया। तो हुआ ना भाई, लोकतंत्र जनता को शासन भागीदारी देने का मौका देता है, या सरकार को जवाबदेह बनाता है। क्या तुम्हारा? जवाबदेह बनाता है भाई। अगर तुमको चुने हैं तो तुम मेरा काम करो, वरना जवाब दो क्यों नहीं हो रहा है। सो विवादों को शांतिपूर्ण बैठ के, गरिया के तरीकों से हल करता है, मारपीट नहीं करता है भाई, है ना भाई। सभी नागरिकों को बराबरी देता है, सभी नागरिक का तुम्हारा बराबरी मौका देता है भैया, ठीक है। लोगों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? ये लोकतंत्र। समझ में आया? इसलिए बेहतर शासन व्यवस्था है, ठीक है। राजतंत्र में सब मौका देगा, मार फांसी में लटका देगा सब। राजतंत्र में सब ना मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? किन्हीं पांच शब्दों में लिखिए। भारत में आर्थिक असमानता है, चाहे गरीबी चाहे आर्थिक असमानता के बारे में बोलेगा तो ये 5 पॉइंट फेंक देना उसका मुंह में, ठीक है। देख भाई कौन कौन सा, पहले याद कर लेना। तुम्हारा बेरोजगारी है सबसे पहले कारण गरीबी का। जनसंख्या वृद्धि, भाई जन्मा रहा है जितना हो सकता इतना, एकदम हर एक ऑस्ट्रेलिया निकाल देने 1 साल में हम लोग, काम धंधा है नहीं, जन्मा बच्चा खाली। शिक्षा की कमी है। लोग अपने आप को कम में पढ़ल लिखल में बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल मान ले रहे हैं। भैया हम इतने पढ़ल लिखे, इतने बवाल करे हो, ज्यादा पढ़ल लिखे की करती हो, है ना, बेच कहती हो ताकि ऐसे। असमान आय, लोग में बीच में आय क्या असमान है, एक समान नहीं है। भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है भाई। देख भाई, बेरोजगारी, काम का अवसर कम है भैया, बहुत कम है। लोग
लोग को काम ही नहीं मिल रहा है। जनसंख्या वृद्धि, ऊपर से गरीब है, ऊपर से भैया बच्चा पे बच्चा, बच्चा पे 1 दर्जन 2 दर्जन केला बेच रहा है कि बच्चा पैदा कर रहा है, तो इसका क्या कर रहा समझे ना आ रहा है। संसाधनों में दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि होगा तो संसाधन पे दबाव बढ़ेगा। शिक्षा की कमी, अच्छी आय नहीं मिलती, शिक्षा की कमी होने से क्या तुम्हारा अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती। देख ले भाई, अभी तुम्हारा एग्जाम है, बोलता है कि भैया एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बताइए कि सड़क चला बढ़ जाए। बेटा अगर ऐसा रहता तो सब 90% लाता। असमान आय, अमीर गरीब का अंतर, अमीर गरीब का अंतर है तुम्हारा लोग में बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन तुम्हारा क्या है, अमीर में और गरीब में तुम्हारा बहुत ज्यादा है। योजनाओं का लाभ गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है, गरीब तक नहीं पहुंच पा रही है। ऊपरी से जो अधिकारी सब है ना, सब खा जाता पैसा, सब नेतवा और अधिकारी दुए को बर्बाद किया देश को यार, पूरा पैसा खा रहा है, लूट रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, लोकतंत्र सभी नागरिकों के बीच आय की असमानताएं को कम नहीं कर सकता। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। देते हैं, सुन रहे बच्चा, सुन भाई, कैसे तुम्हारा लोकतंत्र सभी का आय का असमानताएं का कम नहीं कर सकता। इसका पक्ष में मतलब भैया लोकतंत्र जो है, लोग में जो कम, कोई अमीर है कोई गरीब है, उसको कम नहीं कर सकता। उसके पक्ष में 2 उत्तर देना है तुम्हारा। देखते हैं कैसे नहीं कम कर सकता, नहीं कर सकता। देख भाई कैसे, लोकतंत्र में अमीर वर्ग का राजनीति पर ज्यादा प्रभाव है। अमीर लोग पैसा फेंकते हैं पार्टी में, और उसको टिकट मिलता है, एमपी एमएलए बन जाते हैं, फिर वही खुदे अमीर बनते हैं, हम लोग घंटा देखते हैं। वो चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, इसलिए नीतियां कई बार उनके हित में बन जाते हैं। अभी देख रहे होगे अंबानी और अडानी का काम है ना भैया, भैया 10 रुपए कट्ठा जमीन खरीद लेता है भाई, जहां बिहार में और कहीं में भी तुम्हारा है ना। और हम लोग को 10 लाख बोलता है और देता है उसको 10 रुपए कट्ठा। गलत बात नहीं, गलत बात है एकदम। और गरीब पीछे रह जाते हैं तुम्हारा। नीतियां सब किसके हिसाब से बनती है, अमीरों के हिसाब से बनती है तुम्हारा, ठीक है। सरकार गरीबी हटाने की योजना चलाती है, फिर भी धन का बराबर बंटवारा नहीं हो पाता। गरीब हटाने की योजना तो चला रही है, लेकिन धन का बंटवारा नहीं हो पाता। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। उसका स्थिति बदल ही नहीं रहा है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो, लोकतंत्र किस प्रकार वैध शासन उत्तरदायी शासन है, ये क्वेश्चन सब करवा चुके हैं तुम्हारा। 5 मार्क्स वाला हम बोल दिए हैं। एसएसटी टॉपर सीरीज कंप्लीट कर लेना। और मैं क्या करूंगा, एसएसटी टॉपर सीरीज का जितना भी है ना वीडियो, एक वीडियो में बना के और तुम्हें डाल दूंगा यूट्यूब में। ये काम मैं कर दूंगा जो आसानी से लोग को मिल जाए और कंप्लीट कर ले भैया। देखता है नहीं वीडियो, मार्क्स चाहिए फुल, मतलब नहीं आएगा, घंटा नहीं आएगा मार्क्स फुल, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आएगा तुम्हारा मार्क्स फुल। उत्तर क्या लिखेंगे, देख भाई, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। कौन चुनता है सरकार को, जनता चुनता है। जयराम मातू कौन चुना, हम लोग चुने भाई, इसलिए वैध शासन है। क्या तुम्हारा ये वैध शासन, अवैध नहीं है, लीगल है, ये इनलीगल नहीं है। सरकार को जनता के प्रति जवाब देना पड़ता है भाई, सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वह उत्तरदायी सरकार है। चुनाव के जरिए जनता गलत सरकार को बदल सकती है। सरकार को पसंद है बदल सकते हैं हम। इसी तरह उसमें क्या हुआ, लेक्चर हो गया खत्म, स्वाहा बाय बाय। और उम्मीद करते हैं तुम्हारा क्या कर लियोगे तुम, क्या इतिहास का, भूगोल का और राजनीतिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का तीनों का वीडियो कंप्लीट, चारों वीडियो कंप्लीट कर लिए होगे तो गधा होगे। हम बोले थे कोई 3 करना, कोई 3 करना। इतिहास अगर बड़ा लग रहा है छोड़ देना, इतिहास को जो बड़ा लगता है, जो तुम्हें समझ नहीं आता वो छोड़ देना, क्योंकि 3 से तुम्हारा काम बन जाएगा। और लेकिन वो 2 घंटा का वीडियो जरूर देखना, वो वायरल क्वेश्चन वाला वीडियो है, वायरल क्वेश्चन वाला वीडियो है। अगर तेरे पास टाइम है तो चारों भी देख ले। मैप के लिए अलग से ले आऊंगा, मैप के लिए अलग से ले आऊंगा। मैप में जितना टाइप का मैप बन सकता है मैं बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक से देकर, ठीक है, जो तुम्हें जल्दी से एग्जाम टाइम बन जाएगा। 5 मार्क्स तुम उठा के निकल दोगे किनारे खोपचे में। क्लियर नहीं क्लियर, थैंक यू सो मच। लेकिन ये 2 घंटा वीडियो जरूर देखना, मेरा प्लेलिस्ट एसएसटी टॉपर सीरीज। उसके बाद ही मेरा कमेंट करना कि बस सर क्वेश्चन नहीं आया, तब मैं मानूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस बार क्या किया हूँ, पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा दिया हूँ, प्लस जितने भी न्यू क्वेश्चन बन सकता है, वायरल क्वेश्चन बन सकता है, वो भी करवा दिया हूँ। अब बेटा कहां से क्वेश्चन पूछ